इस दफा हमारे जोन में टॉप किया है। एक खाली मानसेरा की बात नहीं करती, पूरे पाकिस्तान में अट्टाबाद जोन ने टॉप किया है। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि कदीर साहब की सरबराही में हम लोगों ने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। ये थी मिस बरगेना साहिबा आरएम एक्टाबाद। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अब मैं दावत दूंगा जनाब फरक नसीर साहिब को, रीजनल मैनेजर हाजीपुर, के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक उम्दा तकरीब इंतकाद किया मंसेरा रीजन ने। मेरा गला कुछ खराब है, इस वजह से मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा लगा ये देख के, और आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। चंगेज साहब और उनकी टीम को मंसेरा रीजन के टॉप करने को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और बिलखसूस जोनल मैनेजमेंट कदीर साहब की, जो हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा कोऑर्डिनेशन रही है, उसके लिए जोनल मैनेजर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह मेहनत से अपनी रीजन और अपने इदारे का नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया। अजान सुन साहब। दावत दूंगा जनाब चंगेज खान साहिब, रीजनल मैनेजर मानसेरा, कि वो स्टेज पर आए और आप सब लोगों की हौसला अफजाई करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
साहब, रीजनल मैनेजर इकबाल मोहतरमा साहिबा, जनाब फारूक नसीर साहब, आर्य मारीपुर साहब और मेरे सारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे हालात का आप सबको इल्म है कि जोनल मैनेजर साहब की निगरानी में हम सारी टीम ने सब ने मिलकर आप लोगों की वसादत से मेहनत की और आज हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। इसकी सारी जितनी भी इसकी सिफत की जाए, ये सब आप लोगों के हाथों से है। अगर आप सेल्स स्टाफ वाले इतनी मेहनत न करते तो शायद हम इस तरह आज ये प्रोग्राम मुनक़िद न कर सकते। तो मैं अभी जजम साहब को ही बहुत दावत दूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है, तो वो अपने ख्यालात से आपको सबसे पहले तो जंगिया साहब को बहुत शुक्रिया कि इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर दिया। और आप मानसरा वालों को स्पेशली शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत इज्जत अफजाई की और जो ये प्रोग्राम अरेंज किया, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था कि आप लोगों को अप्रिसिएशन दे दिया जाए। अप्रिसिएशन एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये रिकग्नाइजेशन होता है किसी के अच्छे काम का। हम किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी एक बंदा 10 साल पढ़ता है या 16 साल पढ़ता है, उसके बाद अगर उसको डिग्री न मिले, कोई भी उसको ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा है, बेशक वो अच्छा बोले या अच्छा कहे, कुछ भी कहे। किसी तरह किसी को अप्रिसिएशन न मिले, इसको मतलब ये कि इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम किए नहीं। एक शनाख्त होती है जो दूसरे लोगों से उसको मुमताज बना देती है। और ये मुझे खुशी है कि मानसरा को 3 खुशियां मिली हैं और 3 दफा मैं इसको एक बात पेश करना चाहता हूँ। पहले ये कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा अचीव किया, और दूसरी जो इनकी कामयाबी है कि उन्होंने ऐसा टारगेट अचीव किया और इतना बड़ा स्कोर किया जो इससे पहले मानसरा की तारीख में था ही नहीं। 30 करोड़ का जो सेल है, इससे पहले मानसरा में किसी ने नहीं किया। ये आप लोगों की दम की वजह से। और जो तीसरी और सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये कि हमने पूरे पाकिस्तान में टॉप कर दिया। ये नहीं कि हमने छोटे से टारगेट के साथ नहीं किया, हमने अपने टारगेट 135% अचीव किया। हमने इस्लामाबाद को भी पीछे छोड़ दिया। और इस दफा भी आप लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग जो है ना, अभी भी इस्लामाबाद को कल की जो सेल आई है उसके मुताबिक हम फिर इस्लामाबाद से आगे निकल चुके हैं। अगर आप लोग इसी मोमेंटम को बरकरार रख सके तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफा भी हम पूरे पाकिस्तान में टॉप कर लेंगे। तो हमारा जो एबटाबाद जोन जो है, इसमें जो 3 रीजन है, मानसरा, एबटाबाद और हाइद, ये 3 रीजन है जिसमें दम है और जिसकी वजह से हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है और हम पाकिस्तान में अपना शनाख्त बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक टाइम ये था कि हमारा पोजीशन पूरे पाकिस्तान में 9 जोन है, हमारा पोजीशन 6 और 7 के दरमियान होता था। उन्होंने हमें C ग्रेड में रखा हुआ था। फिर ये वो दिन भी आ गए कि हम C से D ग्रेड में आ गए। अभी उन्होंने हमें A ग्रेड में रखा हुआ है। हमारा मुकाबला इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर का आपस में मुकाबला है। ये किसी भी जोन को आज तक ये कामयाबी हासिल नहीं हुई कि उन्होंने 2 दफा किसी को पूरे पाकिस्तान में टॉप किया हो। इस दफा हम इस चीज के करीब है कि हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं कि हम 2 दफा पूरे पाकिस्तान में टॉप कर लेंगे। चाहिए। अब ये जो सारा क्रेडिट जाता है वो आप लोगों को जाता है। जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसके ऊपर पूरे इंसान का जिस्म डिपेंड करता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए
तो इंसान जो है पैरालाइज हो जाते, किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह जो हमारे स्टोर इंचार्जेज है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये जब तक ठीक होंगे, सही काम करेंगे, लगन और मोहब्बत से करेंगे, दिन ब दिन इदारा तरक्की करता जाएगा। ये श्योर है, इसमें कोई ये गारंटेड बात है। RM बहुत अच्छा हो, ZM बहुत अच्छा, कुछ नहीं होगा। जब आप लोग अच्छे बनते हैं ना, तो जिस तरह इज्जत मिलती है ना पूरे पाकिस्तान में, हर एक बंदा, अभी आज पाकिस्तान में ये पोजीशन है, वो सारे पूछते हैं यार जोनल मैनेजर कौन है, रीजनल मैनेजर कौन है, एरिया मैनेजर कौन है। तो ये एक टाइम था, मलिक साहब के बारे में मशहूर है कि वो उनको बुलाया था लाहौर में स्पेशली। क्यों? कि उसने कहा यार फवाद ने बहुत अच्छा किया, लाहौर रीजन को अच्छा बना ले। यहाँ से वो एरिया मैनेजर बन के गया था, लाहौर में उन्होंने ड्यूटी की थी स्पेशल। तो मुझे वो दिन नजदीक आ रहा है, मैं वो चीजें देख रहा हूँ कि जब मानसरा से, एबटाबाद से और हरिपुर से वो लोगों को बुलाएंगे, जी आके पाकिस्तान में और रीजन में ये ड्यूटी करे ताकि इन लोगों को भी सीधा करे। और मुझे इस चीज पे फख्र है और अल्लाह करे कि वो मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह हमारे लोग जाएंगे और ये करके दिखाएंगे और उन लोगों को इस पैटर्न पे लेके आएंगे जिस पैटर्न पे अपना ये रीजन चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में एबटाबाद जोन का नाम जो है रोशन होगा। एक वो दौर था कि हम हर दिन ये सोच रहे थे कि यार ये कॉर्पोरेशन कब बंद होगा, तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर वक्त ये टेंशन में रहते थे। अल्लाह के फजल से वो दिन चले गए। अभी ये पोजीशन है कि पिछले 2019 में ये पोजीशन था कि हमारे पास टोटल इन्वेंट्री 2 अरब की थी, अभी हमारे पास इन्वेंट्री 11 अरब की। 2019 में हमारी सेल, टोटल सेल जो थी वो 1 अरब 1.5 अरब थी। इस दफा हमने 100 अरब की है। ये यूटिलिटी की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि इन्होंने 100 अरब की सेल की है। ये पहली दफा हुआ। 2019 में जो हमने टैक्स जमा किया गवर्नमेंट को वो 1.4 अरब है, यानी 1 अरब 40 करोड़। इस दफा हमने गवर्नमेंट को दिए 8.5 अरब, 8.5 अरब हमने टैक्स कीमत में गवर्नमेंट को दिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के बजट से कुछ नहीं मिलता। हम ये सेल कर देते हैं, उसमें से अपने खर्चे निकाल देते हैं। ये अपने पाँव पे खड़ा है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हमारे ऊपर कि हमारे इदारा गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट हमें प्रॉपर सपोर्ट करे, नॉन अवेलेबिलिटी न रहे तो हमारा काम जो है सीधा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारनामा हमारे जो इसका है, ये हमारा कोविड-19 जो था, तो इसके दौरान जो हमारे स्टोर वालों ने जितनी कुर्बानी दी है वो काबिल तहसीन है। डॉक्टर जो है डर रहे हैं। आज भी एबटाबाद में जाए तो डॉक्टर ने इतना सेफ्टी किट पहना होता है, आगे मास्क चढ़ा होता है, 6 फुट के दूर फासले पे लोगों को खड़ा करते, करीब आने नहीं देता। और हमारे सूरज जान पे खेल कर, हथेली पे जान रखकर हर एक बंदे को ट्रीट किया है और इसके साथ सेल भी की है। लोगों को कंप्लेंट भी नहीं दी, गोलियां बर्दाश्त की है, थप्पड़ बर्दाश्त किए, लोगों के साथ सब कुछ किए। उसके बावजूद जो है ना इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी वैसे नहीं मिलती, लोग कुर्बानी देते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी वजह से ये कुर्बानी, ये जो है इज्जत मिलता है। आज जो आप लोगों की वजह से हम सबका, आप लोगों की वजह से जो हम सबका जो नाम पाकिस्तान में ऊंचा हुआ है, आपकी मेहनत की वजह से। अगर हम इसी मेहनत को आगे भी बरकरार रखते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी हर मोड़ पे हमारा कदम चूमेगी। आप लोगों से फिर एक दफा गुजारिश है कि जिस मोमेंटम को आप लोगों ने रखा है, जिसकी वजह से आज हमें इज्जत मिल रही है, इसको बरकरार रखें। अगर हम थोड़े से लूज हो जाएंगे तो ये हमारी जो सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। तो मेरा आखिर में फिर यही एक गुजारिश है कि इसी तरह इस चीज को, मोमेंटम को मेंटेन रखे ताकि हम पाकिस्तान में ये एबटाबाद का नंबर कभी भी 2 पे न जाए, हमेशा 1 पे आ जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अब्दुल खलील खान साहब, जोनल मैनेजर एबटाबाद जोन। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम अरसे में तरक्की की मुनाजिर तय की और ये हम सब के लिए फख्र की बात है।
जनाब अब्दुल कदीर खान साहब ने जनवरी 2021 में एबटाबाद जोन को पहले नंबर पर ले गए पूरे पाकिस्तान में। अब मैं जेडएम साहब की दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मानसरा रीजन के जो टॉप सेल के हमारे सेल्स स्टाफ हैं, सबसे पहले यासर जमील साहब हैं जिन्होंने 2 करोड़ 20 लाख सेल किए और पूरे रीजन में पहले नंबर पर आए। जनाब यासर जमील साहब सगेर साहब से भी गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे आए और यासर जमील साहब को अब मैं गुजारिश करूंगा अमीर मोहम्मद साहब से जिन्होंने 1 करोड़ 86 लाख रुपए सेल की है, स्टेज पे आए और अपना अवार्ड लें। जनाब अमीर मोहम्मद साहब। इसके बाद MA 29 के इंचार्ज इनामुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी तारीफी उस्ताद वसूल करें। इसके बाद जनाब मोहम्मद अरशद साहब से गुजारिश करूंगा जिन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपए सेल किए। इसके बाद जनाब माजिद हुसैन शाह साहब स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। अब मैं गुजारिश करूंगा RM एबटाबाद से कि वो स्टेज पे आए और जो हमारे स्टोर इंचार्जेस हैं जिन्होंने परसेंटेज के हवाले से एक को टारगेट पूरा किया और जो परसेंटेज के हवाले से पहले नंबर पे आए, और इसमें हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। सुपर मार्केट के यासर जमील साहब पहले नंबर पे हैं और इन्हीं के साथ MA 140 के मोहम्मद अरशद साहब इन्होंने भी परसेंटेज में पहली पोजीशन हासिल की है सुपर मार्केट में। और दूसरे नंबर पे आए अमीर मोहम्मद साहब, स्टेज पे आए और अपनी सनद वसूल करें। अब मैं मिनी मार्केट के इनामुल्लाह से गुजारिश करूंगा जिन्होंने मिनी मार्केट में परसेंटेज के हवाले से पहली पोजीशन हासिल की, स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। और इसके साथ मोहम्मद इकबाल साहब MA 95 इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है और जमील अख्तर साहब इंचार्ज MA 12 वो भी स्टेज पर आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। अब मैं कन्वीनियंस स्टोर के इंचार्जेस से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो पहली पोजीशन हासिल की है मुख्तियार साहब ने MA 62, ये हमारे मोबाइल स्टोर के इंचार्ज थे। पेश करें सबसे पहले एरिया मैनेजर जनाब जहीर अहमद साहब। इसके बाद मोहम्मद नईम साहब। मिस्टर मकसूद साहब। किस गला दो जनाब मोहम्मद नईम साहब। मिस्टर शाह मोहम्मद साहब। भाईजान देखो है इसलिए मिस्टर जहूर अहमद साहब। जहूर अहमद शाह साहब। हमारे
इंतहाई मेहनती एरिया मैनेजर उमर बिलाल खटक साहब। बड़ा मेहनत है। इसी के साथ जवाद सरवर साहब। अब मैं हमारे फ्लोर मिल के जो नुमाइंदे हैं, सबसे पहले मिस्टर वासिक अली शाह साहब स्टेज पे आए, अपना सर्टिफिकेट शुरू करें। इसके बाद मिस्टर मुख्तार अहमद साहब। मिस्टर अब्दुल वाजिद साहब, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। चलो जी, चलो चलो। इसके बाद मिस्टर एहतशाम अहमद मेंबर विजिलेंस से गुजारिश है कि स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। आज इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने में इनका बड़ा हाथ है। मिस्टर आफ्ताब अहमद साहिब, एक बार ये फिर मियां साहब इसके बाद मिस्टर साबिर नवाज साहब। इसके बाद मैं आरिम हैदराबाद और आरिम हरीपुर से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और हमारे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन सर्टिफिकेट पेश करें। सबसे पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज अब्दुल खालिक साहिब। इसके बाद मिस्टर उमैर खान साहिब। मिस्टर मोहम्मद नईम साहब। मुशारत हुसैन। अब्दुल्ला शाह साहब। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज मिस इरम गाजी। स्टेज पे आए, अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मिस्टर सजाद अहमद। मिस्टर मोहम्मद इमरान। ये तो आरिफ साहब के साथ होते हैं, लेकिन इनका लीड बहुत बड़ा रोल है। ये इंतहाई मेहनती और काबिल बंदा है। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर मिस्टर तारिक नईम साहब। IT इंचार्ज मदरसर खान। अब मैं एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज अहतमाम को नईम साहब से गुजारिश करूंगा और साथ चकेत साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और अकाउंट स्टाफ में सर्टिफिकेट। सबसे पहले सादत खान।
मिस्टर जावेद मुबारक शाह, मिस्टर गुलफराज, गुलफराज साहिब। इसके बाद आतिफ अली खान साहब, मोहम्मद तारिक, आतिफ अली, मोहम्मद तारिक, जहीरुद्दीन प्री ऑडिटर, अब्दुल हलीम, अब्दुल हलीम, मुसद्दिक शाह साहब, हमारे ऑफिस रनर आरिफ साहिब मामा, अब्दुल गफार मौजूद नहीं है, सादे से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए अब्दुल गफार। अब मैं जनाब रौनक मैनेजर साहिब और अपने आरम चंगेज साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए, और वेयर हाउस इंचार्ज मिस्टर मोहम्मद आजम साहिब स्टेज पे आए, जनाब जैनब साहिब और आरम साहब चंगेज साहिब, मिस्टर मोहम्मद आजम साहिब, इनका बहुत बड़ा हाथ है। की बदौलत है, इन्होंने दिन रात लगा के मंजिला की कामयाबी में तो बहुत बड़ा हाथ है। आपका इंचार्ज मोहम्मद सईद साहिब, आर्ट इंचार्ज मोहम्मद सईद साहिब, डेटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद इदरीस, उसके बाद मिस्टर सजाद अहमद, याद है वो छोटी था, मिस्टर मुख्तियार इन्वेंट्री असिस्टेंट, सजाद अहमद, सजाद अहमद नहीं है, सजाद का भी मुख्तियार साहब ले लें, मिस्टर अहमद नवाज, इसके बाद मिस्टर मोहम्मद जुबैर, मिस्टर मोहम्मद खालिद, इसके बाद मिस्टर अब्दुल हमीद, मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद मुदस्सिर, अब मैं वेयर हाउस इंचार्ज ब्रांडेड गुड्स मिस्टर मोहम्मद बशारत से गुजारिश करूंगा
कि वो स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। उनका भी हमारी सेहत में बहुत बड़ा रोल है। इनकी वजह से सारा स्टाफ टाइम पे पहुंचा और हम लोगों ने टारगेट अचीव किया। इन्वेंट्री सिस्टम किस तरह जनाब मिस्टर मोहम्मद रियाज साहिब, इन्वेंट्री असिस्टेंट। सारी सिस्टम शबीर हुसैन साहिब, मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक, मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक, मिस्टर मोहम्मद हनीफ, बिलाल आसिफ, बिलाल आसिफ, मिस्टर मोहम्मद हनीफ, ब्रांडेड गुड्स, थैंक यू सर। मैं इस कैप्टन इंचार्ज कैप्टनबाज और नईम साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और हमारे व्हीकल मैकेनिक मखदूम शाह साहब को सर्टिफिकेट पेश करें। मिस्टर मखदूम शाह साहब, मिस्टर महबूब शाह साहब ड्राइवर है। साजिद शाह, सब्जित शाह, इनकी जगह कोई वेयर हाउस से बंदा आ जाए। अहमद नवाज आबाद है। मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अली, यासिर अली, यासिर अली, अब मैं ऑनलाइन अटेंडेंस जो कि हमारे रीजन में बहुत कम है, आप लोगों ने इस पर फोकस करना है। उस पर हमारे एक एरिया मैनेजर सैयद जहूर अहमद शाह साहिब हैं जिनकी अटेंडेंस 100% है। उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और अपना वसूल करें। मंजूर अहमद है, वासिक अली शाह से गुजारिश करूंगा कि मंजूर अहमद का सर्टिफिकेट वसूल करें। अब मैं जोनल मैनेजर इकबाल जोन से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और मिस्टर चंगेज खान रीजनल मैनेजर को सर्टिफिकेट पेश करें, बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। मैं ही मेहमानों से गुजारिश करूंगा क्योंकि मेरा अपना सर्टिफिकेट है तो मैं भी इन्हीं से लेना चाहूंगा। थैंक यू सर।
कोई फर्क बाजी नहीं